Hello, my brave future doctors. I'm Trishti, and today's topic is respiratory capacities. And volumes. This is a really important question. Usually, you get confusion in this. So, in this whole video, I'll be just trying to make the things easier, and at last, I'll be giving you one trick with which you can easily solve the PYQs and also the future coming questions. There are total 4 volumes and 4 capacities. Okay, 4 volumes are included which are included IRV, that is inspiratory reserve volume, ERV, expiratory reserve volume, and tidal volume, and next comes residual volume. Okay, and 4 capacities are TLC, that is total lung capacity, उसके बाद VC, that is vital capacity, and then comes IC, inspiratory capacity, and FRC, that is functional residual capacity. ठीक है, then now I'll just explain these 4 volumes one by one so that it will be easy for you to understand. Now first thing which will be explained is TV, that is full form क्या है इसका, tidal volume, and volume की वैल्यू कितनी है 500 ml. Okay, ये बहुत important है. 500 ml is the actual volume. Okay, and I'll tell you definition. इसका क्या है definition, इसका मतलब क्या है. आप जब normally breathe करते रहते हो, जब आप normally breathe करते हो ना, the volume of air that is taken in or which is given out, इधर आप inhale कर रहे हो या फिर exhale कर रहे हो, जो volume आप normal breathing के time पे करते हो, that is called as tidal volume. इसका English NCERT के according definition क्या है? Definition: volume of air breathed in or out of lungs in a single normal quiet रेस्पिरेशन. मतलब क्या है, जब आप नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हो एक टाइम पे जितना आप एयर लेते हो अंदर, या फिर एक टाइम पे जितना आप एयर एक्सेल करते हो, उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं. ओके, एंड देयर इज ऑल्सो लाइक द वॉल्यूम ऑफ एयर जितना आप पर मिनट में लेते हो, दैट इज़ ईदर एक्सपायर और इंस्पायर. इधर आप उसको अंदर लेते हो या फिर इधर उसको बाहर छोड़ते हो. उसका वैल्यू दिया है NCERT में, दैट इज़ 6000 to 8000 ml of air per minute. ये हेल्दी इंडिविजुअल में. ओके, इतना वॉल्यूम इधर अंदर लिया जाता है या फिर बाहर दिया जाता है. ऑलराइट, अभी नेक्स्ट जाते हैं IRV पे. ओके, IRV मतलब क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ओके, IRV मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब क्या? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV का फुल फॉर्म क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसका मतलब क्या है? इतना याद रखो, व्हेनेवर वॉल्यूम्स की बात होती है, स्पेशली इंस्पिरेशन में. अभी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात हो रही है तो कंसिडर, अभी देख इसका मतलब क्या है, द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या कंसिडर करते हैं? इंस्पिरेशन, मतलब जो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप अंदर लेते हो, दैट टू नॉर्मल नहीं, फोर्स्ड इंस्पिरेशन के मदद से आप जितना एडिशनल वॉल्यूम अंदर ले सकते हो ना, दैट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ओके, मतलब इसका वॉल्यूम का ये कितना है, क्या बोलते हैं वो, मेजरमेंट कितना है, 2500 ml to 3000 ml तक का वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज़ फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद आप ले सकते हो. इफ़ यू नीड दीज नोट्स यू कैन पॉज एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज नोट्स. ओके, अभी इसका डेफिनेशन लिखते हैं. डेफिनेशन क्या है? एडिशनल वॉल्यूम of air a person can inspire, मतलब जितना एडिशनल वॉल्यूम आप अंदर ले सकते हो
किससे? बाय द हेल्प ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सफुली कितना अंदर ले सकते हो वॉल्यूम, उसको IRV बोलते हैं। ओके, वैल्यू तो आपको दिया है मैंने, इधर वैल्यू दिया है, एंड दिस इज दिस मच। एंड नेक्स्ट कौन सा वॉल्यूम है? ERV। ओके, ERV मतलब क्या है? एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका भी मीनिंग सेम है। लाइक यहाँ पे जितना आप देखो, यहाँ पे IRV में कितना आप इनहेल कर सकते हो ना, इसका एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का इसका उल्टा है। जितना आप फोर्सेबली एक्सपेल कर सकते हो उसको बोलते हैं ERV, दैट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर by a forcible expiration। इसके वैल्यूज कितने हैं? 1000 to 11,000 ml, इतना है इसका वॉल्यूम। अभी लास्ट वॉल्यूम जो बचा है वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब क्या है? अभी देखो, रेसिडुअल उसके नाम में दिया है। रेसिडुअल मतलब क्या? सॉरी, रेसिडुअल। ओके, रेसिडुअल इसके नाम में दिया। रेसिडुअल मतलब क्या है? जो बच जाता है। सी, यहाँ पे आपने फोर्सफुल एक्सपीरेशन किया था ना, सिमिलरली रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या है? आप फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद जितना अगर आप फोर्सफुल एक्सपीरेशन कर रहे हो उसके बाद जितना वॉल्यूम आपके लंग्स में रिमेन करता है, सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल। लाइक दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इफ दिस रेसिडुअल वॉल्यूम इज नॉट प्रेजेंट तो लंग्स कोलैप्स होने लगते हैं। दैट इज वाई रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब क्या है? आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन जितना वॉल्यूम लंग्स के अंदर बच जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम। इसका डेफिनेशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपीरेशन। ओके, क्या है डेफिनेशन? लिखते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ एयर remaining in the lungs, okay, even after forcible expiration। ओके, इसका वैल्यू क्या है? 1100 ml to 1200 ml। ठीक है, होप सो इतना सब आपको क्लियर होगा। लेट्स रिवाइज वंस अगेन। पहला कौन सा था? टीवी, टाइडल वॉल्यूम, उसका वैल्यू कितना था? 500। टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या था? द नॉर्मल इंस्पिरेशन के टाइम पे या फिर नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे आप जितना इधर एयर इनहेल करते हो या फिर इधर आउट लाइक एक्सेल करते हो, इनमें से सिर्फ इनहेलेशन और एक्सेलेशन में से सिर्फ एक ही को कंसिडर करना है। द वॉल्यूम विच इज ईदर इनहेल्ड और एक्सेल्ड in a simple normal quiet respiration is called as tidal volume, and इसकी वैल्यू कितनी थी? 500 ml। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकेंड, कौन सा मैंने बताया? IRV। ओके, IRV का वैल्यू कितना था? 2500 ml से लेके 3000 ml। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इंस्पिरेशन। अभी इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम के बारे में आप बात कर रहे हो तो मैंने आपको क्या बोला? इंस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हो तो यू शुड फोकस ऑन इंस्पिरेशन ना, तो यू शुड बी लाइक द एडिशनल वॉल्यूम। आप जितना एडिशनल वॉल्यूम इंस्पायर कर सकते हो फोर्सेबली, लाइक इन फोर्सेबल इंस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ERV उसका अपोजिट, एडिशनल वॉल्यूम जितना आप एक्सेल कर सकते हो बाय फोर्सेबल एक्सपिरेशन। इसका वैल्यू कितना था? 11,000 ml, सॉरी 1000 ml to 11,000 ml। ओके, उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब कहता है, रेसिडुअल नाम में ही है, जितना बच जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सेबल एक्सपिरेशन, इसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, और इसका वैल्यू कितना था? 1100 ml से लेके 1200 ml। ओके, now let's study the respiratory capacities. Respiratory capacities. There are 4 respiratory capacities.
which are inspiratory capacity, vital capacity, and then functional residual capacity and total lung capacity. ठीक है, आई गिव यू द ट्रिक टू रिमेंबर. ये कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, कैपेसिटीज कैसे कैलकुलेट करना. पहला सर्कल, उसके बाद दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, ये चौथा सर्कल. ओके, इसका मतलब क्या है, सबसे छोटे वाला सर्कल क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम. उसके बाद ये होता है ERV. ओके, ये इसके बाद बनता है TV और इसके बाद ये IRV. ठीक है, इन सब के वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके हेल्प में. TLC मतलब क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग आफ्टर डीप इंस्पिरेशन. लाइक मैक्सिमल इंस्पिरेशन मतलब क्या, जितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, इस सबको मिला के टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल मतलब दिया ही है ना, सारे वॉल्यूम्स को मिला के जो कैपेसिटी बनती है वो है टोटल लंग कैपेसिटी. ऑलराइट, नेक्स्ट आता है, कौन सा आएगा, नेक्स्ट आएगा वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर मैक्सिमल इंस्पिरेशन. मतलब क्या, जितना आप एयर बाहर दे सकते हो आफ्टर, जो लाइक अभी आपने पूरा अपने मैक्सिमम लिमिट तक इंस्पिरेशन कर लिया, जितना आप बाहर दे सकते हो, मतलब जितना आप एक्सेल कर सकते हो, उस वैल्यू को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी. तो ये ऊपर वाले तीन, दैट इज ERV, TV एंड IRV मिला के बनता है वाइटल कैपेसिटी. ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. रेसिडुअल मतलब नाम ही दिया है ना, रेसिडुअल मतलब रेसिडुअल में रिजर्व वॉल्यूम, तो रेसिडुअल वॉल्यूम तो आएगा ही आएगा. तो और एक कौन सा आएगा, ERV आएगा. क्यों, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितना बचता है उसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. वही फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब क्या है, फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद जितना बचता है उसको बोलते हैं दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम. तो ERV प्लस RV मिला के क्या बनता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. एंड बाकी के दो जो बचते हैं दैट इज IC मतलब क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. उसका मतलब होता है ये. आपको मैंने पीछे जो वैल्यूज़ दिए हैं उनको मैक्सिमम वैल्यू को कंसिडर करके यू कैन ऐड एंड यू कैन गेट योर टोटल वैल्यू. अभी देखो, अभी देख लास्ट फाइनलाइज करते हैं क्या है. TLC मतलब IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV. ओके, उसके बाद कौन सा आएगा, FRC मतलब क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब जितना रेसिड्यू रहता है. रेसिड्यू कैसे पता चलता है आपको, रेसिडुअल वॉल्यूम कंसिडर करके और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कंसिडर करके. उसके बाद वाइटल कैपेसिटी देखते हैं. वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या था, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट आफ्टर डीप इंस्पिरेशन. आप जब लंबी सांस लेते हो उसके बाद जो आप एक्सेल करते हो ना, उतना जितना कैपेसिटी आपका है उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी. उसको क्या है, IRV प्लस TV प्लस ERV मिला के ये बनता है. और लास्ट वाला कौन सा है, IC दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. नाम में ही इंस्पिरेशन मतलब IRV आएगा ही आएगा. एंड प्लस TV, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब इज कॉल्ड एज IRV दैट इज IC दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. होप सो आपको इस ट्रिक ने आपके लिए लाइक इट इज़ यूजफुल फॉर यू. एंड आई एंड माई वीडियो हियर. होप सो माई एक्सप्लेनेशन इज हेल्पिंग यू आउट विद योर प्रिपरेशन एंड आपको क्विक चीज़ें समझ में आ रही हो. आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके. थैंक यू. एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो इसको प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर करो so that I can keep growing. Thank you.